तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नशीली क्रिकेट में और आज का टॉपिक है। दोस्तों अपन एक सीरीज करेंगे। वो सीरीज में क्रिकेट कैप्टन्स का माइंड गेम्स कैसा होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये फर्स्ट एपिसोड है। ये एपिसोड में अपन टॉस के समय कैप्टन का माइंड गेम कैसा रहता इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अपन ऑर्डिनरी ऑडियंस को ये लगता कि फर्स्ट बॉल से ही मैच स्टार्ट होता, लेकिन एक्चुअल मैच स्टार्ट होता कैप्टन्स माइंड्स में टॉस और बिफोर टॉस से ही वो स्टार्ट होता माइंड गेम्स के साथ। अपने को ये लगता कि टॉस एक कॉइन फ्लिपिंग है, उसके बाद में ये डिसाइड करते कि कौन बैटिंग ले रहा कौन बॉलिंग ले रहा, लेकिन यहीं से असली गेम स्टार्ट होता एक्चुअली। इससे पहले पिच का एनालिसिस रहता, वेदर का कैलकुलेशन रहता और सामने वाले कैप्टन का माइंड में क्या चल रहा ये भी अंडरस्टैंड करने के लिए ट्राई करते हैं द अदर साइड ऑफ द कैप्टन। तो टॉस होते ही एक कॉन्फिडेंट स्माइल रहता, एक शार्प स्टेयर रहता, कभी कभी एक कैजुअल श्रग रहता। एक्चुअली ये टॉस से ही माइंड का प्रेशर भी बढ़ने लगता। क्रिकेट का फर्स्ट बॉल गिरने से पहले ही एक्चुअली टॉस ही डिसाइड करता कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होने वाला है। ये टॉस का इफेक्ट नॉर्मल मैचेस में उतना नहीं रहता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस लाइक टूर्नामेंट्स में, फाइनल में, सेमीफाइनल में अपने को ऑडियंस को भी ये मालूम होता कि टॉस कौन जीतता और प्रॉपर डिसीजन कौन लेता वही मैच जीतने वाला है। और बहुत बार ये प्रूव भी होता कि टॉस के हिसाब से ही वो मैच का रिजल्ट भी निकलता। ऐसा लगता कि अपने को टॉस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इन नॉर्मल मैचेस, बट टूर्नामेंट में और फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में ये जरूर महत्वपूर्ण है। वांटेड और विनिंग रिजल्ट के लिए कैप्टन का ब्रेन और उस टाइम में वो लिए सो डिसीजन एक बड़ा वेपन रहता। तो ये सब कैप्टन के ऊपर डिपेंड रहता। ठीक है दोस्तों, अगला एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे भाई। उसमें से ये सेकंड एपिसोड है और ये सेकंड एपिसोड का नाम है फील्ड प्लेसमेंट, कैसे माइंड ट्रैप्स बनते। पिच पर 11 प्लेयर्स खड़े होके दिखते अपने को और गेम खेलते रहते हैं, वो बैट्समैन हो या फील्डर हो या बॉलर हो। पर असली गेम ऑफ चेस तो एक ही खिलाड़ी खेलता और वो कैप्टन होता है। शॉर्ट लेग पे फील्डर रखने का मतलब ये है कि बैट्समैन मैं तेरा वीकनेस जानता हूँ। सडनली डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, अरे भाई वो तो एक ट्रैप में फंसा हुआ है। एक क्लैप और या एक सिग्नल और बैट्समैन का दिमाग में शुरू हो जाता है कि एक कंफ्यूजन और ये भी एक ट्रैप है। फाइनली फील्डर्स सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं होते, वो कैप्टन के चेस के कॉइन्स होते हैं और बैट्समैन बस एक किंग होता है, वो भी जब तक तब तक, लेकिन वो कभी भी फील्डर्स का चेकमेट हो सकता है। दोस्तों क्रिकेट कैप्टन्स का माइंड गेम के बारे में बात कर रहे हैं अपन और उसमें ये थर्ड एपिसोड है और इसका नाम है बॉलिंग चेंजेस। एक कैप्टन का स्ट्रेटेजी और माइंड गेम होता है। जब कैप्टन एक बॉलर को चेंज करके दूसरा बॉलर को लाता है, समझ लो कि ये सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं पर ये साइकोलॉजिकल गेम है। एक और स्पिन दलाता और अगला और पेस कराता। बैट्समैन ये सोच में पड़ा रहता कि मैं क्या करूं, ये लाइन को चेंज करूं या शॉट खेलूं, और अपना हैंड आई कोऑर्डिनेशन का रिदम भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है इक्वली। एक ग्रेट बैट्समैन से कर सकते हैं। कैप्टन बस बॉलर्स का हाथ घुमाने का ऑप्शन देते रहता और इससे बैट्समैन का दिमाग भी पूरा घूम जाता है और अपना रिदम भी डिस्टर्ब होता। तो समझ लो दोस्तों, बॉलिंग का चेंज सिंपल चेंज नहीं होता पर असली में होता है एक माइंड अटैक। इस टाइप ऑफ टाइमली चेंजेस के लिए वो कैप्टन एक मैजिशियन बन के ग्राउंड में खड़ा रहता। दोस्तों अपना सीरीज चल रहा है कि क्रिकेट में कैप्टन्स के माइंड गेम्स कैसे खेले जाते हैं और इसमें फोर्थ एपिसोड है ये फील्ड में माइंड गेम्स कैसे चलता। क्रिकेट का असली ड्रामा एक्चुअल स्टार्ट होता है स्लैग ओवर्स और प्रेशर ओवर्स में भी लास्ट 5 to 10 ओवर्स। कैप्टन एक फील्ड चेंज करे तो बैट्समैन के माइंड में ये डाउट आ जाता कि ये कुछ ना कुछ ट्रैप बिचारे मेरे ऊपर। वांटेडली कुछ गैप्स छोड़ा जाता है और वो बैट्समैन को एडवांटेज दिखता कभी कभी, लेकिन बैट्समैन के माइंड में भी बहुत सारे चीजें घूमते रहते कि वो हर एक बॉल पे हर एक फील्डर को चेक नहीं कर सकता और खुद ब खुद अपना ट्रैप में फंस जाता। तो ये सिग्नल्स कैप्टन के पास से जाते हैं फील्डर्स को एक लाइट इशारा लेके, तो फील्डर ऑल ऑफ ए सडन नेक्स्ट बॉल को दूसरी जगह चले जाता जहाँ ट्रैप बिछा के रखा, यानी कि गैप रखा। तो फाइनल ओवर्स में बहुत सारे बॉल टू बॉल फील्डिंग चेंज होते रहता और ये 9 फील्डर्स का हर एक चेंज बैट्समैन पता करना बहुत मुश्किल होता है, तो अपने आप ट्रैप में फंस जाता है। तो इससे अपने को ये पता चलता कि फाइनल ओवर्स में सिर्फ बॉल ही नहीं 150 भागता, तो कैप्टन का दिमाग भी उससे भी ज्यादा स्पीड घूमना पड़ता और डिसीजंस लेना पड़ता। दोस्तों क्रिकेट में माइंड गेम्स कैसा अप्लाई करता कैप्टन, उसके एपिसोड्स कर रहे अपन और ये 5th है। इसमें कैप्टन एक साइलेंट पपेटियर होता है, वो कैसा देखेंगे अपन। देखिए स्टेडियम में 50,000 फैंस के चीखे
लोगों को सुने आते रहता, पर असली शोर जो होता वो कभी सुनाई नहीं देता। वो इफेक्ट का असली इम्पैक्ट कौन कर रहा ये कभी भी कोई सुन नहीं सकते, और ये कैप्टन का इशारा होता, और ये इशारों से ही पूरा गेम को कंट्रोल करता कैप्टन। कभी कभी खाली एक उंगली का इशारा और 10 प्लेयर एकदम पपेट्स की तरह मूव करते रहते फील्ड में और अपना ट्रैप जमाते रहते। तो ऐसे इशारों का इफेक्ट बहुत बार बैट्समैन समझ नहीं सकता और उसको लगता है कि फील्डर्स बहुत फ्रीली खेल रहे, लेकिन असली ट्रैप तो उसके ऊपर बिछाया जाता और बहुत बार इसका शिकस्त भी हो जाता बैट्समैन और आउट भी हो जाता। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको धोनी का कैप्टनसी में और कोहली का कैप्टनसी में भी। कैप्टन का इनविजिबल हाथ होता है, वो हर एक प्लेयर को कंट्रोल करता और पूरा गेम को भी। तो फाइनली देखे तो दोस्तों क्रिकेट एक पपेट शो है, तो और कैप्टन कौन होता, वो होता है असली पपेटर ऑफ द गेम। सो ऐसे गेम रचा के मैचेस जीता है, सो कैप्टन को अपन हैट्स ऑफ बोलेंगे दोस्तों। बाय।